हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड है वो होता क्या है। चार्ट के ऊपर हम कैसे सप्लाई और डिमांड को देख सकते हैं। तो देखो, सप्लाई और डिमांड होता क्या है। देखो, कभी भी कोई भी चार्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से बार बार नीचे की तरफ आता है, या तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से बार बार मार्केट वहाँ से ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो जो ये एरिया होता है ना, यही एक सप्लाई एरिया होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी में सेलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर लोग जो होता है ना, यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में बैठे होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी मार्केट इस रेंज पे जाता है, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग किया, इस रेंज पे क्या है, तुरंत सेलिंग आ जाती है। ठीक है, फिर मार्केट ने इस रेंज में गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर मार्केट यहाँ से इस रेंज पे गया, सेलिंग आ गई। तो जो ये एरिया होता है ना, यही एक सेलिंग मतलब सप्लाई एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जब भी बार बार इस लेवल को टच करता है तब में मार्केट में गिरावट आती है। ठीक है, ये तो होगी सप्लाई का। अब डिमांड की बात करें तो क्या होता है, डिमांड में भी सेम वही होता है। मार्केट मान लेते हैं इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है ये डिमांड एरिया, मतलब क्या कि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी हाई है। अगर मार्केट इस लेवल पे बार बार आती है ना, इस लेवल पे बार बार आती है, अगर फिर से इस लेवल पे आती है तो यहाँ से अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड एरिया पे बायर्स बैठे हुए हैं ना, यहाँ से मार्केट को गिरने नहीं देते। तो इसी को हम डिमांड एरिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई हमें चार्ट के ऊपर कहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज मतलब 24,000 का जो रेंज है वो उसके आसपास से बार बार गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ये जो लेवल आप देख सकते हैं, ये लेवल और ये लेवल क्या है, ये सप्लाई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस सप्लाई है, मार्केट के अंदर सप्लाई है, इसलिए मार्केट इस रेंज से बार बार नीचे की साइड आ रहा है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे सप्लाई एरिया को, तो देखो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई एरिया को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो करना क्या है, आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है टूल बॉक्स के अंदर से, और इसके वीक से लेकर इसके एक बॉडी तक को आपको सप्लाई एरिया को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो सप्लाई एरिया देखो ऐसे ड्रॉ हो गया। ठीक, इसका कलर आप अगर रेड से ग्रीन से रेड करना चाहते हो तो इसे रेड कर लेना, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है तो रेड में ही दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया सप्लाई एरिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से डिमांड एरिया कौन सा है। तो डिमांड एरिया आप देख सकते हैं, डिमांड का एरिया ये वाला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट 2 बार बड़े हाई कैंडल में अप साइड मूव दिया है। देखो यहाँ पे भी 3 ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है, यहाँ पे भी 3 ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है। देखो अभी आपको बता दूं कि सप्लाई और डिमांड में रीज़न क्या होना चाहिए। हर जगह आपको सप्लाई डिमांड नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई डिमांड का डिमांड कहाँ पे होना चाहिए। देखो अगर मान लेते हैं मार्केट में सप्लाई है, ठीक है, तो सप्लाई में क्या होता है कि आपको, तो देखो जैसे मार्केट में आपको सप्लाई कहाँ पे देखना, परफेक्ट सप्लाई कहाँ पे होता है वो आपको बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट के अंदर ये कैंडल है ना, रेड कैंडल, ठीक है, कंटिन्यू 3 बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड। ठीक है, नीचे की साइड अगर 3 कैंडल ब्रेकआउट देता है एक रेजिस्टेंस से, तो वहाँ होता क्या है, वो एक सप्लाई एरिया हो जाता है। ठीक है, ये 3 कैंडल होना ही चाहिए, बड़ी कैंडल होना चाहिए 3 कैंडल। ठीक है, अगर ये 3 बड़ी कैंडल है रेड, ठीक है, ये रेड कैंडल 3 बड़ी कैंडल अगर बार बार एक ही जगह से बार बार ब्रेकआउट दे रहे हैं इस लेवल से, तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है। जैसे मान लेते हैं फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया और फिर से यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल क्रिएट किए, तो ये एरिया होता क्या है, ये एक सप्लाई एरिया हो जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी फिर से नीचे आता है, तो ये जो एरिया है इसे सप्लाई कहते हैं। सप्लाई में क्या होता है कि जो कैंडल होती है ना, रेड कैंडल, वो बड़ी बड़ी कम से कम 3 पॉइंट बनना चाहिए, 3 कैंडल बड़ी बड़ी बननी चाहिए, तब जाके हम उसे सप्लाई एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब डिमांड एरिया में क्या होता है कि डिमांड एरिया में जो भी, मान लेते हैं ये डिमांड एरिया, तो डिमांड एरिया में क्या होगा, जो भी कैंडल बनेगा वो भी बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक कैंडल इधर बनी, ठीक, फिर एक कैंडल इधर बना, फिर एक कैंडल इधर बना, ये जो ऐसे करके अगर कोई कैंडल बनता है, ठीक है, और अप मूव में हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड में हो, तो अगर ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो ये एक डिमांड एरिया हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है। वैसे करके मार्केट फिर अगर इसी रेंज में आता है तो फिर मार्केट को यही 3 कैंडल बड़ी बड़ी बनाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो जाता है। सेम जैसे कि सप्लाई में कैंडल रेड बनती थी 3, वैसे ही डिमांड के एरिया में भी 3 रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनेगी, तभी हम वहाँ पे सब डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया को
बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो क्या है कि अभी यहाँ पे अभी डिमांड सप्लाई की बात करें तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये 1 घंटे का कैंडल है। ठीक है, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाया, 1 घंटे का कैंडल है इसलिए इतना छोटा दिखा रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन दिया तो 2 बड़ी कैंडल बनाई है। ठीक है, इस बॉडी के पर्पस पे ये 2 बड़ी कैंडल बनाई है। ठीक, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं से आप इधर साइड में आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे 3 बड़ी कैंडल मार्केट ने क्रिएट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा सप्लाई एरिया दिख रहा है। अब सप्लाई एरिया हो गया, अब हम देखते हैं कि डिमांड एरिया में वो कैंडल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक, तो अभी देखो डिमांड एरिया में क्या है, हम अभी पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस लेवल पे। देखो, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इसे मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि हमें ये पता चले कि डिमांड एरिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप देखोगे कि तो यहाँ पे जब भी मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक, इस लेवल पे तो 3 बड़ी कैंडल मूव दिया है। ठीक, ये 1 कैंडल, फिर 2, एक 3 कैंडल में एकदम स्पाइक आया, फिर इसी जगह से 3 कैंडल में फिर स्पाइक आया, 3-4 कैंडल। ठीक है, तो हुआ क्या, ये एक डिमांड एरिया हो गया। ठीक है, ये डिमांड एरिया हो गया, ये सप्लाई एरिया है। तो ये जो डिमांड एरिया है, ये सप्लाई एरिया है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो लेवल है सप्लाई के लिए है। ठीक है, ये जो लेवल है डिमांड के लिए है। तो हमें ट्रेड डिमांड और सप्लाई के बेस पर ट्रेड कैसे लेना वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि ये मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल पे है। ठीक, इस लेवल पे है, अभी मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इस लेवल पे आया। ठीक, यहाँ पे आया तो आपको करना क्या है कि एक सप्लाई एरिया है तो हमें यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि देखो हमें पता नहीं है कि आगे सप्लाई होगा या डिमांड। ठीक, मान लेते हैं ये चार्ट हमें इधर का नहीं दिख रहा है, इस साइड का चार्ट मुझे नहीं पता है। अभी मार्केट यहाँ से एक बुलिश दिया सिग्नल, यहाँ पे आके फिर से सस्टेन करने लगा, और फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, देखो अगर यहाँ से मार्केट आता है इस लेवल पे, यहाँ से मार्केट ने उठा ऊपर गया, अब हमें वेट करना है कि जब से इस लेवल के अंदर मार्केट नहीं आता तब से हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो मार्केट देखो इस लेवल यहाँ से उठा ऊपर गया, अब इस लेवल पे फिर से आ गया। ठीक, और एक लेवल पे आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बन रहा है। तो इससे हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर क्या है कि एक तो डिमांड एरिया है, दूसरा यहाँ पे हैमर भी क्रिएट हो रहा है। तब यहाँ पे जैसे ही इस हैमर के बाद क्लोजिंग आएगी किसी भी कैंडल की तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, तो बाइंग करते ही हमें देखो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल तक गया। ठीक है, तो वैसे ही हम सप्लाई एरिया में ट्रेड कैसे लेंगे, तो इसे मान लेते हैं कि अभी मार्केट इस लेवल से ऊपर गया। ठीक, एक सप्लाई एरिया बनाया, मतलब एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर सस्टेन किया, फिर यहाँ आया। ठीक, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हमें वेट क्या करना है कि जो ये सप्लाई का एरिया है ना, इस एरिया में मार्केट को आने का वेट करेंगे। जैसे मार्केट इस लेवल पे आता है उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको शूटिंग स्टार का कैंडल दिख रहा है। हमें डबल कंफर्मेशन मिला है, एक तो ये सप्लाई एरिया है, दूसरा कि शूटिंग स्टार कैंडल भी बन रहा है। तो हम यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं मार्केट को इस रेजिस्टेंस डिमांड एरिया तक आने का। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड एरिया होता क्या है मार्केट के अंदर, और सप्लाई और डिमांड के अंदर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा या आपको लाइव आके समझा दूंगा कि सप्लाई और डिमांड के अंदर ये कंडीशन क्यों हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।